बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नसीन किचन में आपको वेलकम करती हूँ। मेरी आज की रेसिपी भी बहुत ही मज़ेदार सी है। जी हाँ व्यूअर्स, मैं आज चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें मैदा लिया, जिसको मैंने छाननी से अच्छे से छान लिया, और इसके साथ ही एक बाउल में मैंने पहले 1 कप मैदा भरकर डाला। पूरा एक इसका मेजरमेंट करना है, एक कप के हिसाब से। और इसके बाद मैंने इसमें 1 कप और ऐड करूँगी। ये छना हुआ मैदा पड़ा हुआ है, और इसमें से मैं कप में इसको मेजरमेंट करने के लिए ऐड कर रही हूँ, और इसको मेजरमेंट करके 1 कप में और ऐड करूँगी, यानी 2 कप इसमें मैं मैदा ले रही हूँ। और आपने भी इसी तरह से लेना है। और 2 कप मैदा मैं बाउल में ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून लेवल करके मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का ऐड किया है। व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं इसमें कोको पाउडर 2 टेबलस्पून भरकर आपने ऐड करने हैं। और इन सारी चीज़ों को, ये 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया, और इसको अच्छे से चम्मच के साथ आप मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको हम रखेंगे एक साइड पे, और इसके साथ ही हम लिक्विड का मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ब्लेंडर में डाल रही हूँ मैं, ताकि इसको अच्छे से जल्दी से मिक्स हो जाए। 1 कप मैंने उसी कप को मेजरमेंट करके 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल ऐड किया। उसके साथ ही इसमें मैं तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें शुगर ऐड की। आप शुगर अपने जायके के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1.5 कप ऐड की है, 2 कप भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने अंडों को 1 कप में अलग से इनको मैं सारे अंडे तोड़ के डालूँगी, ये देखने के लिए कि कोई अंडा ख़राब तो नहीं है। और अंडे जो हैं वो आपने फ्रिज में रखे हुए नहीं यूज़ करने हैं। अगर फ्रिज में रखे हुए यूज़ करेंगे तो आपका केक कभी भी राइजिंग नहीं होगा, इसलिए रूम टेम्परेचर के अंडे को यूज़ करें। इसके साथ ये चारों अंडे मैंने इस ब्लेंडर में ऐड किए, और इनको अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी, और ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। उस वक्त तक मैं इसको ब्लेंड करूँगी थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं आपस में। और इसके बाद इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अपने खुश्क अलग पहले से मैंने एक अपना जो है सांचा केक के लिए तैयार किया हुआ है, उसमें मैंने ऑयल लगा लिया, और इस लिक्विड को मैं खुश्क मटेरियल में आहिस्ता आहिस्ता डालकर मिक्स करूँगी। और इसको मिक्स करते हुए आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, और एक ही लेवल से, एक ही स्टाइल से आपने इसको मिक्स करना है। यानी अगर आपने लेफ़्ट साइड से इसको मिक्स करना है तो लेफ़्ट साइड पे ही हाथ को आपने चलाना है, जैसे मैं चला रही हूँ। इसी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और ये सारा मिक्सचर अच्छे से जब मिक्स हो जाए लिक्विड के साथ, तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से इसको उस वक़्त तक इसको बीटर को चलाते रहना है, हैंड बीटर को, जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। इस तरह से इसको ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं करना, बस हल्के-हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो ये देखें, अब ये पूरी तरह से मिक्स होके हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है केक बनाने के लिए। अब इसको हम सांचे में, जिसको मैंने पहले से ऑयल लगा के रखा हुआ है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और इसके बाद इसको मैं व्यूअर्स सारा जितना भी हमारा, ये देख लें, इसको मैंने सारा ऐड कर दिया इसमें सांचे में मिक्सचर। उसके बाद मैं इसको हल्का-हल्का टैप-टैप करूँगी, ताकि सारी तरफ से हमारी जो मिक्सचर की तय है वो एक जैसी हो जाए। अब इसको मैंने देच का पहले से गरम किया हुआ था, हल्की आंच में उसमें मैंने रख दिया। और ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन 45 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। मेरा केक जो मैंने रखा था देचके में, वो तकरीबन डन हो चुका है। ये देख लें व्यूअर्स, आपके सामने ही है। इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, ये देखें। और ठंडा होने के बाद इसको मैं निकाल रही हूँ सांचे में से। सबसे पहले मैंने ऊपर का हिस्सा इसका अलग किया, मेरा सांचा इसी तरह का है। और फिर जो इसके साथ, ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से ये मेरा देख लें कि किस कदर ज़बरदस्त बनकर आपके सामने है। कहीं से कोई टूटा नहीं है, कोई मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट इसे ऐड किया सांचे में, और आपके सामने ही बना रही हूँ। इसके बाद मैं इसके लिए चॉकलेट गेनाश बनाऊँगी। इसके लिए मैंने 1 कप दूध पैन में लिया, और उसे थोड़ा सा कुनकुना सा गर्म करके नीचे रख लिया। उसके बाद मैंने इसमें 3 टेबलस्पून
कोको पाउडर ऐड किया, 3 टेबलस्पून ही मैंने शुगर जो कि पिसी हुई चीनी होगी वही मैंने केक में ऐड की थी, वही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। पाउडर जिसको कहते हैं पाउडर शुगर, वही मैंने केक में ऐड की है, वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। इसे हल्की आंच में चूल्हे पे, अब पहले तो इसे मैं चूल्हे से बगैर मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं हल्की आंच में चूल्हे में पकाऊँगी। अब मैं इसे चूल्हे में पका रही हूँ हल्का हल्का, ऐसे इसको हिलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। जब ये मिक्सचर हमारा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो चुका है। जब ये पूरी तरह से गाढ़ा हो जाएगा कि ये चॉकलेट गनाश बन जाए अच्छे से, तो इसे मैं चूल्हे से नीचे उतार लूँगी और उसके बाद अनसॉल्टेड बटर थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये देखें व्यूअर्स, इसमें मैंने अब ये चूल्हे से उतारने के बाद इसमें मैं बटर मिक्स कर रही हूँ और ये मैंने उस वक्त तक चमचे से इसको हिलाते रहना है नीचे उतारने के बाद भी, जब तक ये बटर इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। बटर को इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारे जो चॉकलेट गनाश है उसमें शाइनिंग आए। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े का चॉकलेट गनाश तैयार होकर आपके सामने है। अब इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद मैंने जो केक तैयार किया है उसके ऊपर इसको पोर कर दूँगी, यानी उससे उसके, ये देख लें व्यूअर्स, जो मैंने केक तैयार किया था इसके ऊपर मैं अब इसको डालकर इसको चॉकलेट को कवर कर दूँगी, चॉकलेट से केक को कवर कर दूँगी। व्यूअर्स, बहुत ही मज़े का मेरा केक आपके सामने है बना हुआ। अब मैं इसके ऊपर पोर कर रही हूँ चॉकलेट गनाश को और ये बहुत ही मज़ेदार केक है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनता है। और बच्चों को बना के खिलाएँ, मेहमानों को बना के खिलाएँ। ज़बरदस्त केक बनकर आपके सामने है, माशाल्लाह माशाल्लाह, किस कदर मज़ेदार और ख़ूबसूरत केक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत अता करे और इसी तरह से हमें तौफ़ीक अता करे, आमीन। ये देखिए कट के बाद भी, केक को जब मैंने कट किया है उसके बाद भी इसका आप अंदर से भी देख सकते हैं किस कदर सॉफ्ट है, काटने में इजी है। और ये देख लें जी, आपके सामने ही इसका अंदर का सारा मटेरियल भी पक कर पूरी तरह से रेडी है। ये देख लें, कहीं से भी कोई कच्चा नहीं है, ज़बरदस्त बना है।